आइए अभी हम लोग देखते हैं ये जो एक्सरसाइज है ये हमारी प्रीलिम्स के बाद मेंस लेवल की एक्सरसाइज है। अगर हम लोग देखेंगे तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो भी क्वेश्चन स्टार से मार्क्स हैं वो भी रिसेंट ईयर बैंक एग्जाम के मेंस में आए हुए हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा। हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको 2 मिनट का समय दे देता हूँ। ये क्वेश्चन के लिए 1 ही मिनट देता हूँ। चलिए देख लेते हैं। सर्टेन सम इज डिवाइडेड अमंग पी क्यू आर इन अ सच अ वे पी गेट्स 150 मोर देन 1/3 ऑफ द सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ क्यू और यहाँ पर अगर आप देखेंगे P गेट्स 150 मोर, ठीक है, P को ज्यादा मिला है किससे, 1/3 ऑफ a certain sum is divided in such a way PQ was such a way that P gets 150 more than 1/3 of the sum, है ना। तो 150 इसको दे देते हैं, क्लियर है यहाँ से। तो ये बेसिकली इसके बराबर हो जाएगा। और यहाँ से अगर और देखें Q gets 20 लेस, Q को देख रहे हैं 20 लेस है 1/6 ऑफ दी सम, है ना। सम क्या है, P प्लस Q प्लस R, है ना। तो इसमें क्या है, Q को कम है तो ऑब्वियसली इधर क्या कर देंगे, प्लस, क्लियर है। कितना माइनस हो जाएगा, 20 लेस, तो 20 लेस है था तो 20 लेस इधर कर देते हैं सो दैट ये बराबर हो जाएगा, क्लियर है। थर्ड वाला देखते हैं, एंड आर गेट्स 470, ठीक है। तो अब आप यहाँ से देख रहे हैं सम पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सम कर लीजिए P प्लस Q प्लस R, इधर से क्या आ जाएगा, इधर से आ जाएगा P प्लस Q प्लस R, और ये कितना होने वाला है, 1/3 प्लस 1/6, और ये 150 130 130 प्लस 470 कितना होने वाला है, 600। तो अब आप यहाँ से इसको इधर लेके आइएगा, ये जो चीज है ये एलसीएम लीजिए, कितनी बनेगी, P प्लस Q प्लस R, सम पूछा जा रहा है तो 1 माइनस 1 माइनस 3 1 माइनस 6, और किसके बराबर है, 600 के। तो आपसे ये क्वेश्चन मार्क है तो इसको हम बोल देते हैं क्वेश्चन मार्क, और यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 एलसीएम ले लीजिए, तो 6 है 2 है 1 है, तो ये 3/2 आ जाएगा, दैट इज 1/2, ये तो 1200 आ रहा है, ठीक है। तो इट कम्स आउट टू बी 1200।
डन है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आई होप कि सबको समझ में आ रही होगी बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 1200 इज द राइट ऑप्शन। चलिए इसका देख लेते हैं। ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बैंक के मेंस का क्वेश्चन है। चलिए इसमें भी मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे देता हूँ। हाँ तो चलो ट्राई कर लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को एक बार, देखते हैं। तो अभी अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो ये आपको पता है कि एटलीस्ट सबको आइटम कौन कौन से हैं। बिस्किट सबसे ज्यादा किसको लेने हैं, सबसे ज्यादा किसको रखना है, उसके बाद बिस्किट, उसके बाद पेस्ट्री। अब आप देखिए सबको 11 11 11 तो मिनिमम देना ही है, लेकिन इसने बोला है क्योंकि ये डिस्टिंक्ट होने चाहिए। देखिए ध्यान से, इसका ये मतलब होता है कि ये बराबर नहीं हो सकते। इसका मतलब होता है ये क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट। और डिस्टिंक्ट रखने की वजह से मिनिमम अगर 11 देते हैं, इसको 12 देते हैं, इसको 13 देते हैं, तो ये 25 कितना सम बैठेगा 36। सम कितना बैठ रहा है 36। अगर ये सम 36 है, अभी हमारे पास ऑप्शन कितना है देने के लिए 38। तो अभी हम 2 और दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें 2 और देना है। तो सबसे पहले मैं इसको कितना कर दूं, सीधे सीधे 15 कर दूं, तो ये 12 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, तो ये 38 अपने आप ही हो जाएगा। एक ये पॉसिबिलिटी है, या दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, इसको 1 बढ़ा दूं, 13 वाले को इसको भी 1 बढ़ा दूं, तो ये कितना हो जाएगा 14, ये कितना हो जाएगा 13, ये कितना हो जाएगा 11। इस वाले केस में भी ये कितना आएगा 38 आएगा। अब इसके अलावा अगर मैं कोई भी पॉसिबिलिटी लेता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक उधर बढ़ा दूं तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 13, फिर इसको भी 13 ही रखना पड़ेगा, और ये पॉसिबिलिटी एक्सेप्टेड नहीं है। तो इसके अलावा अगर कोई भी पॉसिबिलिटी बनेगी तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेड। आप समझ पा रहे हो? तो अब यहां से देखिएगा, ठीक है, ये वाला केस लेना नहीं था क्योंकि इसमें सम नहीं आ रहा है, तो यही 2 केसेस बन रहे हैं। तो यहाँ पे इन 2 केसेस को अगर आप देखेंगे 12 और 13 आंसर है। इसका मतलब ऑप्शन बी जो किसी ने बताया था पीछे से। क्लियर है? डन है? तो आई होप कि ये बात सबको समझ में आ रही है। अरे बोलो भाई, अभी देखिए हाल फिलहाल के ही बैंक के मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। डन डन है मैडम, क्या समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ट्राई करते हैं। तो 12 13 ऑप्शन सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिएगा, इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करिए, इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। इसमें जो भी क्वेश्चंस आपके रखे गए हैं अपार्ट फ्रॉम एग्जामिनेशन क्वेश्चन, वो भी काफी रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं, आरएलटी के बाद रखे जाते हैं हैंडआउट में। अगेन इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको समय देता हूं, लेट अस अज्यूम 1 मिनट का, ट्राई करिए। तो हम किसी भी टॉपिक की एक बेसिक क्लास कर रहे हैं, जिसको प्रीलिम्स क्लास कर रहे हैं,
फिर उसी बेसिक क्लास को फिर से एडवांस में लेके आने, उसको मेंस क्लास में। कॉन्सेप्ट वही है, बस क्वेश्चन की ग्रेविटी बदल जा रही है। और ये भी मेंटेन कर सकते हैं, आप देख पा रहे हैं, आप बना पा रहे हो क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई मारते हैं। अगर हम लोग देखते हैं सबसे पहले नंबर, तो नंबर को हम हमेशा ऐसे लिखते हैं ए बी, ये यूनिट प्लेस है और ये टेंस प्लेस है। अगर ये कह रहा है टू डिजिट नेचुरल नंबर इंटरचेंज कर दिया जाए, है ना, तो ऑब्वियस है किसी भी नंबर को अगर हम लोग लिखेंगे तो नंबर विल बी 10a plus b एंड रिवर्स नंबर विल बी 10b plus a, क्योंकि ये ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये बी ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है साहब। अब कह रहा है टू डिजिट नेचुरल नंबर इंटरचेंज 4 times द न्यू नंबर ऑब्टेन्ड इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर। 4 times the new number obtained is less than the original number। तो ये कोई कंडीशन डाल रहा है कि ओरिजिनल नंबर मतलब नंबर बड़ा है रिवर्स नंबर से, मतलब यहाँ से 10a plus b जो है वो बड़ा है 10b plus a से। तो अगेन अगर मैं इसको थोड़ा सा वर्कआउट करूँ तो यहाँ से एक बात समझ में आ रही है, 4 टाइम्स बोला हुआ है ना, 4 टाइम्स द न्यू नंबर ऑब्टेन, है ना, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है, 4 टाइम्स द न्यू नंबर, तो यहाँ पे ये है 10a plus b और ये हो जाएगा 40b plus 4a। यहाँ से निकल के आएगा 6a is greater than 39b, है ना, ये चीज निकल के आ रही है। अब जब ये कंडीशन निकल के आ रही है इसको आपको सेटिस्फाई भी कराना है, ठीक है, अब आपको ये इसको सेटिस्फाई भी कराना है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर अगर आपने b को 1 ले लिया क्योंकि ये बड़ा नंबर है, ठीक है, तो इस साइड में ये तो चीज कितनी हो जाएगी 39 हो जाएगी, और आपको इसको 39 से बड़ा रखना है, तो यहाँ से a की जो पॉसिबल वैल्यू है वो 1 नहीं ले सकते हो अब a कैनॉट बी 1, a को आप 1 नहीं ले सकते हो, a को आप 2 नहीं ले सकते हो, a को आप 3 नहीं ले सकते हो, a को आप 4 नहीं ले सकते हो, क्योंकि 4 6 24 बनेगा। a को आप 5 नहीं ले सकते हो, a को आप 6 नहीं ले सकते हो, तो 6 तक तो a लेना ही अलाउड नहीं, क्योंकि 6 into 6 36 बैठेगा। तो अब आप a को 7 ले सकते हो, तो a कैन बी 7, है ना, तो यहाँ से बात निकल के आ रही है कि a की वैल्यू आप 7 ले सकते हो, 8 ले सकते हो, 9 ले सकते हो, अगेन 0 नहीं ले सकते हो क्योंकि वो 0 बन जाएगा। अगेन तो यहाँ से 7 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 बनेगा, तो 42 इज ग्रेटर देन दी 39, है ना, ये ऑप्शन ओके है। ठीक है, 6 into 7 बनेगा 48 बनेगा, जो भी बनना है वो नंबर्स बड़े बन रहे हैं, तो ये एक्सेप्टेबल वैल्यूज हैं। साहब क्या मैं b को 2 ले सकता हूँ? अलाउड नहीं है, क्यों? क्योंकि आप 9 into 7 करो तो कितना बनता है 63, अरे 9 into 7 63, तो 63 इज द हाईएस्ट वैल्यू, और ये 39 का अगर आप 8 भी डबल करोगे तो वो बैठेगा जाके लगभग 80 में 2 कम, इसके बाद से नहीं नहीं आ रही है। तो यहाँ पर आप b को कोई वैल्यू नहीं ले सकते हो, b कैनॉट बी 2 3 4, क्योंकि फिर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। क्या बात समझ में आ रही है? तो आपके पास जो एक लीग बन रही है नंबर्स की, वो नंबर्स की लीग क्या बन रही है कि यू कैन टेक b एज ओनली वन, एक ही चॉइस है, और एक ही लिए चॉइस क्या है 7 8 9। तो अब आप एक नंबर बना सकते हो 71, दूसरा बना सकते हो 81, तीसरा बना सकते हो 91। तो 3 पॉसिबिलिटीज बन रही है आपके पास नंबर बनाने की इस कंडीशंस के अंदर में, तो यहाँ पे 3 में टिक कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है भाई लोगों? डन, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चॉइस 1 ही था, हाँ ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करिए।
इस क्वेश्चन को ट्राई करने के लिए मैं आपको 2 मिनट दूंगा। ये क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली बैंक के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है।
तो यहाँ पे देख लीजिएगा, ये कंडीशंस तो हमने दे के रखी थी, मैंने इसमें हिट एंड ट्रायल किया और कुछ नहीं किया है, ठीक है। अभी जब मैंने लास्ट बैच में पढ़ाया था तो कुछ ज्यादा लंबे स्टेप हो गए थे, अभी मैं देख रहा हूँ तो थोड़े से स्टेप सही हो गए, ठीक है। लास्ट टाइम एक लड़की ने उसको क्वेश्चन को विद इन 20 सेकंड सॉल्व कर दिया था, तो उसने बस ये वैल्यू पुट की और एक वैल्यू में एक इक्वेशन बनाई, ऑप्शन यूज किया, उसने 20 या 30 या 40 सेकंड में इसका आंसर बता दिया था, ठीक है। तो मतलब आप समझिएगा, मैंने उससे पूछा भी तो अगेन उसने कहा अचानक से आ गया। तो ये कैसे क्वेश्चन है, आप हिट एंड ट्राई करते रहिए, तो इटरेटिव मेथड टाइप का है। अब ऑप्शन यूज कर लीजिए, यहाँ पर जो ऑप्शन आपको बेटर लग रहा है वो ऑप्शन आप यूज करिए। 3q माइनस p इज इक्वल टू 75 आपको लेके आना है ना। तो ऑप्शन सब आप यूज कर सकते हैं, जो इजी ऑप्शन से पहले यूज कर लो, जैसे 30 इंटू 3 कितना हो जाएगा 90, 90 माइनस 15 75। तो ये ऑप्शन तो मुझे दिख रहा है, इसमें एक ही ऑप्शन, एक ऑप्शन का चाहिए, अच्छा 55। तो यहाँ पर देखिए फिफ्थ वाला ऑप्शन दिख रहा है हमें, फिफ्थ वाला ऑप्शन दिख रहा है क्या, ऑप्शन 2 है। तो हमारा ये सेटिस्फाई कैसे करता है, अच्छा सॉरी मैंने 30, तुम लोग भी नहीं बता रही है, तो P है ना, हाँ तो ये ऑप्शन कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं बन रहा है, फिर आप ऑप्शन यूज करो, ठीक है, इस तरीके से। कुछ लोग यहाँ ऐसा लगता है बस केवल और केवल कभी एहसान करने आ रहे हैं कि प्रिपरेशन के नाम पे, प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपस में मजे चल रहे हैं, बातचीत चल रही है। हाँ भाई पीछे वालों इधर आ जाओ, फोकस कर लो, हो गया क्वेश्चन वाला, हो गया ना, क्या आंसर 30-15 आया, नहीं है कल 30p नहीं है ना, देखो वो क्यों नहीं है, वो ट्राई कर रहे हैं, उसको ट्राई करने दो ना, ट्राई तो करने दो, ठीक है। तो यहाँ से अब आप ये देखो, तो अब आप नेक्स्ट ऑप्शन क्या उठाओगे, ठीक है, अपने हिसाब से कोई इजी ऑप्शन उठा लो जो आसान से चेक कर सको। तो 180 माइनस 45 है ना, तो कितना बैठेगा, वो भी नहीं बैठ रहा है, सेकेंड वाला भी। इसका कौन सा ऑप्शन था, हमने सेकेंड ही तो पुट किया है, अच्छा हमने कौन सा चेक किया अभी, सेकेंड वाला कैसे करता है p, अच्छा फिर से उल्टी वैल्यू रखो, सॉरी सॉरी सॉरी, फिर से उल्टी वैल्यू रख रहा हूं मैं, ठीक है। ये भाई साहब ये वैल्यू जो है वो p है और ये q है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन रखेंगे 45 इंटू 3, तो 90 प्लस 135, 135 माइनस 60 करेंगे तो आपको 75 आ रहा है, ठीक है। तो यही इक्वेशन पहुंचना की है, बस आप इसी इक्वेशन तक पहुंचोगे, ठीक है। जितनी जल्दी पहुंच गए उतनी जल्दी ऑप्शन रखिए और आंसर खत्म करिए, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का आइडिया समझ में आया आपको, जो डेटा दिया गया है। अच्छा इस बार मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, इस बार मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मेरे को किसी तरीके से p और q की इक्वेशन बना लेनी है, ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इक्वेशन फटाफट बन गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए, अभी बैंक के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, प्लीज मेक श्योर क्वेश्चन करिए। कभी भी आप कोई एज मेंशन करिए उसको प्रेजेंट ही मानिए, प्रेजेंट से स्टार्ट करिए। P की एज 2 साल के बाद, तो Q की एज भी 2 साल के बाद बनेगी। अच्छा 3 लोग हैं यहाँ पे, तो सबकी प्रेजेंट एज P Q R मान लीजिए। तो चलिए यहाँ पर आफ्टर 2 years P प्लस 2 बनेगा और ये R प्लस 2 बनेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे 3 टाइम्स इसके बराबर होगा। तो एक इक्वेशन यहाँ से बन गई p माइनस 3r इज इक्वल टू 4 आ जाएगा पहली इक्वेशन। p एज आफ्टर 6 years, तो p प्लस 6 कर दीजिए, will be equal to the q's age after a year hence, है ना। ये किसके बराबर है, q प्लस 1 के, है ना। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन रही है p माइनस q वाली, तो यहाँ से आ रही है p माइनस q इज इक्वल टू माइनस का 5। और लास्ट में बता के रख रहा है कि इफ द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ p टू दैट ऑफ s 5:1 है, तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि p की वैल्यू 5x है और s की वैल्यू x है। वैल्यू में कन्वर्ट कर लीजिए। अब आपके पास दो इक्वेशन यहाँ से दिख रही है, पहले तो इनको सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या पूछा है, देन द फाइंड द डिफरेंस बिटवीन r एंड sh, है ना। r और sh का डिफरेंस पूछा है। तो हमारे पास यहाँ पर r, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं r किसके बराबर है, 3r इज इक्वल टू p माइनस 4, और p की वैल्यू हमने कितनी रखी थी, 5x माइनस 4, और इसको डिवाइड कर देंगे तो r कम्स आउट टू बी 1/3 ऑफ 5x माइनस 4। ठीक है, तो ये r का है, हाँ p प्लस q और p माइनस q से, है ना। ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन से ना, हाँ p की वैल्यू आ जाएगी। चलो तो यहाँ पे p प्लस q रख लेते हैं, और ये कितनी हो जाएगी 55 ना। तो अब यहाँ से अगर आप सम करोगे तो 2p आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगी 50, तो p की वैल्यू 25 आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ से q कितना आ जाएगा 30। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। तो 25 है जो कि 5x के बराबर है, और उसने पूछा है r और s की एज का डिफरेंस, तो ये 4x है। हाँ तो ये आ गया ना, यहाँ पे r की वैल्यू अभी यहाँ पे निकाल लेते हैं। उसने डिफरेंस पूछा है हमारा r और s का, तो r की वैल्यू हम लोग जानते हैं कितनी है, 1/3, 5 आ गई ना, क्योंकि ये 5x के बराबर है। तो यहाँ से ये 5 आ रही है x की वैल्यू, फाइव इंटू 5 माइनस 4, तो ये आ रहा है 25, 21/3, और s की एज हमारे पास आ रही है 5। p का रेशियो में निकाल लिया था, p की वैल्यू 25 आ रही है। ठीक है, ये 508 प्लस 2 नहीं होगा, क्या कह रहे हैं, लिखा है ना p 3 टाइम्स टू r प्रेजेंट एज लिखा है, r प्लस 2 इक्वल टू द 3 टाइम्स ऑफ, है ना। r प्रेजेंट एज है, ये गलत लिख दिया है। इसलिए सर बस ये इक्वेशन बन जाएगी ना p माइनस r प्लस 2 की जगह r हो जाएगा। हम लोगों ने ये वाला स्टेप गलत लिख दिया यार, यहाँ पे ये वाला स्टेप, ये यहाँ पर आपके पास स्टेटमेंट है p's age after 2 years will be equal to the 3 times of r present age। ये वाली लाइन नहीं पढ़ी मैंने r की भी एज बढ़ा दी। ठीक है, तो यहाँ पर 3r हो जाएगा। हाँ ओके, तो अब यहाँ से अब हम लोग देखेंगे तो हमारे पास इतना बवाल ही नहीं है, इतना रेशियो बनेगा ही नहीं। हाँ तो इसको सही कर देते हैं बस, तो भी आंसर नहीं होता।
तो यहाँ से अब हम लोग देख पा रहे हैं P की एज क्योंकि 25 आ गई थी तो 27, तो R कम्स आउट टू बी 27/3 है ना, और ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 9 आ रहा है, R की एज 9 आ रही है, और हमें S की एज पहले से पता है वो कितना है, S की एज 5 है, तो R और S का डिफरेंस कितना हो जाएगा 9 - 5 कम्स आउट टू बी 4। एक लाइन गलत पढ़ने की वजह से क्वेश्चन वहां पर फॉल्ट हुआ था। चलिए ठीक है, 4 years इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी क्वेश्चन देखिए बैंक के मेंस में आया हुआ है। 1 मिनट देता हूं, इसको ट्राई करिए। अब तो हो सकती है इक्वेशन सॉल्व, 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है ना, तो आप निकाल सकते हो। आर को मेरे को लग रहा है रिप्लेस कर लिया, व्हाट इज आर सिंस 2 years ago, है ना, तो कुछ नहीं कर सकते। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 22, हाँ, इसको यहाँ पर हम लोग Q को रिप्लेस मार दें तो ये कितना आ जाएगा 3R + 8, और ये चीज़ क्या है 2Q, और इस चीज में यहाँ से P को रिप्लेस मार सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 5P 8R -12, ठीक है। अब यहाँ पे फाइनली पुट कर देते हैं P की जगह 8R 12/5, और इससे पुट कर देते हैं 3R + 8/2। अब देखो ये मेंस के क्वेश्चन है, इसमें आपको टाइम भी मिलता है, ठीक है, ऐसा नहीं है, इनमें भी आपको पूरा प्रॉपर टाइम मिलता है। ये 100 है, अब पूरे को 10 से मल्टीप्लाई मार देता हूँ मैं, ठीक है, ये हो जाएगा 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 16R 24, ये हो जाएगा 550R, ये हो जाएगा 40, और ये पूरा 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 10R, ये आ जाएगा 100 × 10, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये हो गया 31, ये हो गया 41, तो 41R आ गया, और ये हो गया कितना आ गया आपके पास 24 40, तो इसका सम करके आएगा कितना आपको 16, और 16 उधर जाके माइनस में हो जाएगा तो कितना होगा 16 मतलब 990, और फिर 986 नहीं 984, तो ये क्या जा रहा है इससे जा रहा है, चेक करो। अरे 41 से 984 जा रहा है 24 टाइम्स 24 है, तो 22 हो जाएगी 2 साल पहले की,
ठीक है, सो दैट इज द अबाउट दिस क्वेश्चन कि यहाँ पर बस सिंपल इक्वेशन बन रही है। आपको मैंने बोला है सिंपल इक्वेशन के क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में, देखो इजी आ रहे थे, बस मेंस में कैलकुलेटिव थोड़े से ज्यादा हो गए। ठीक है भाई लोगों, डन, चले चीजें वही हैं, धीरे धीरे करेंगे तो वो आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ 22 ठीक है। इसमें भी मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, ट्राई करिए। तो टोटल 100% सैलरी है, एक्सपेंस टीचर है 84% का, तो सेविंग होगी 16% की। अब ये एक्सपेंडिचर का रेशियो भी दे रखा है, किस रेशियो में, 3:4:5। ठीक है, और बाकी रिमेनिंग से दिए ये वैल्यू बता दी। ये बहुत पर्टिकुलर टाइप की क्वेश्चन है, तो ऑब्वियस है ये आपके पास ग्रोसरी है, ये ट्रांसपोर्ट है और ये मेडिकल बिल्स है। तो वो ग्रोसरी पे इसकी वैल्यू दे दी है आपको 4641, तो इनका सम कर लीजिए 3536। हाँ तो ये आ जाएगा 7 + 5 12 है ना, तो 4 की वैल्यू 4641 है, और आप जान रहे हो ये आपको इसकी 12 की वैल्यू चाहिए, मतलब आपको इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, तो 3 × 4641। तो ये आपके पास 100% की वैल्यू नहीं है, ये आपके पास यहाँ की वैल्यू आई है, ये यहाँ पर आप पहुंच चुके हो 84%। जब आपने इसको सम किया था ना, तो ये सम किसका था, 84% का, तो ये है 3 × 4641। अब आपको यहाँ पे बोल रहा है सेविंग पूछ रहा है, मतलब 84% की वैल्यू है 3 × 4641, तो अब आपको 16% की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अब आपको 16% की वैल्यू चाहिए, ये आपके सामने क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क्स कम्स आउट टू बी 16 × 3 × 4641 डिवाइडेड बाय 84। ठीक है, तो यहां से देखिए 3 की टेबल से ये जा रहा है, तो ये कितने टाइम जाएगा, 28 टाइम्स। अब फिर 14 की टेबल पढ़ो या जिसकी पढ़ो, ये आपके पास 8 हो जाएगा, और कम कर लो, ये 14 हो जाएगा, ये और कम कर लीजिए 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7, और 7 से ये कैंसिल करो, ये चीज को कितना आएगा, 7 से करो, हाँ, और उसके बाद क्या पढ़ रहे हैं, ये तो कितना हो जाएगा, कितना आएगा ये 6, हाँ 6 3, उसके बाद 663 आ रहा है, इंटू 4 करिए, सर 84% की वैल्यू सब पे है, सर इसमें नहीं है, 3 में नहीं है, 12 पे है, सब पूरा ले जाते 84% वाले सैलरी। आपको 84% उसकी वैल्यू तो है 3 × समथिंग, नहीं आपने 3x निकाला ना, तो आपने कैसे किया, अच्छा आपने, लेकिन आपने 4 की है, वो ग्रॉसरी लिखा 3 लोगे ना, ग्रॉसरी ट्रांसपोर्ट। ओके मैंने क्या लिया, ट्रांसपोर्ट की वैल्यू, सॉरी ये गड़बड़ हो गई है मामला। यहाँ पर ये जो ग्रॉसरी की वैल्यू है 464, मैंने ट्रांसपोर्ट वाला उठाया था स्पेंड, यहाँ 4 कर दीजिए, अरे कर दीजिए, तो मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन ये क्यों कर दिया मैंने, ये किसने मुझे बहकाया था, जो मेरे कदम बहक गए, ये कौन है ये लोग
जो बहका रहे हैं मुझे। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो 3 की वैल्यू थी यहाँ पर 4641। मेक श्योर प्लीज यहाँ पर 4641, तो 3 की वैल्यू थी 4641, तो मुझे चाहिए थी किसकी वैल्यू, किसकी चाहिए थी 12 की। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, तो ये बन जाएगा 12। इसको भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, तो 4 इंटू 4641। तो बस यहाँ पे बस आपके पास 4 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क में यहाँ पर सारी कैलकुलेशन में चेंज आएगा। अब तो रहेगी सारी वही बातें, बस यहाँ पर बस चेंज किया है। यहाँ पर ये पता है असर क्यों होता है, रात में देर से सो जाओ और सुबह जल्दी उठ जाओ, ये उसका असर है। 84। अब यहाँ से अगर आपने सॉल्व किया तो ये वही कैलकुलेशन है ना जो आपकी और मेरी है ना। अब तो ठीक है ना। तो हमसे मेक श्योर कि यहाँ से कितना आया निकल के 3536 है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ठीक है, डन है ना। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस बहुत पॉपुलर है, अभी ये भी रिसेंटली एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मेंस का है ये, ठीक है, क्लियर। इस टाइप के चार्ट बनते हैं और इनको ऐसे फील किया जाता है। इस क्वेश्चन को देखिए, in a class there are 30 students if height of the 10% of them। अब आप यहाँ पे देखो क्या मतलब, if the height of 10% of them, 10% मतलब 3 और ये कितना है 27, and the height of remaining are increased by 19%। देखो आपको नंबर्स तो दे दिए लेकिन हाइट यहाँ पे दी नहीं है, आप 20% बढ़ा रहे हो। ये हाइट 10% नहीं 10% से बढ़ा रहे हो ना, लेकिन 10% किसको बढ़ा रहे हो, ये क्वेश्चन मार्क है। और बचे हुए जो बच्चे हैं उनकी भी हमें हाइट अननोन है, उनकी 20% से दी हुई, तो इट कैनॉट बी तो किस चीज को बढ़ाना है, वो हाइट भी दी है। N1 A1 लगाओ किस पे, A1 की वैल्यू नहीं पता है, क्लियर है। लो सॉल्व कर दिए। choice 5 cannot be because we are running height to the same, but height to same for one, height same only 2 height के तो घूम फिर के तो बात वही है ना कि x और y हमें नहीं पता, h1 h2 जो मैंने बोला है, वो इतना कि हाइट हमें सबकी नहीं पता ना, हाइट इसके सबकी अलग होती है। नहीं बात ये भी नहीं है, बात ये है
आप जो कह रहे हो हाइट सबकी नहीं पता, सबकी पता की होने की जरूरत भी नहीं है। जब आपके पास दो ग्रुप होते हैं तो उसमें इंडिविजुअल हाइट लेते भी नहीं है, उसमें फिर आपको N1 लेते हैं और एवरेज हाइट H1 लेते हैं। यहाँ पे N2 लेते हैं, यहाँ H2 लेते हैं। यहाँ नंबर 3 है, यहाँ नंबर 27 है। ये हाइट बढ़ गई है 20% से और ये हाइट बढ़ गई है 10% से। ये वाली कहानी है। तुम किस में बढ़ाओगे 20%? मान लो 10% से बढ़ गई ये चीज, तो ये हो जाएगी 11/10 ऑफ H1, और ये जो हाइट है अगर 20% से तो 6/5 ऑफ H2 हो जाएगी। और अब आप जानते हो, क्योंकि आप जानते हो कि नंबर्स अननोन होते हो तो उनका रेशियो तो बन सकता है। इसका तो वो ये नंबर्स भी अलग अलग है तो वो तो बनेगा ही नहीं। एक की हाइट अलग होगी ना, मैंने 27 स्टूडेंट्स की हाइट पता है ना, आपने उनकी हाइट पता तीन बार। हम आप ग्रुप में भी देखें तो अगर H1 ग्रुप की हाइट है तो उस ग्रुप की हाइट भी नहीं होगा। तो यहाँ पर ये जो चीज आ रही है 11/10 ऑफ H1 आ रही है और यहाँ पर आ रही है 6/5 ऑफ H2, और ये हाइट पहले कितनी थी H1 प्लस H2। तो यहाँ से लेके यहाँ का परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है तो हम नहीं निकाल सकते। फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। ये क्वेश्चन ट्राई करिएगा, 1 मिनट का समय दे रहा हूँ। The price and consumption एक्सपेंडिचर आप जानते हैं, प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है। प्राइस बढ़ रहा है 1.2 p से, कंजम्पशन बढ़ रहा है 1.25। प्राइस और कंजम्पशन इंक्रीज, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये कंजम्पशन है। 1.25 इंटू 1.2 कितना हो जाएगा बोलो भाई मेरे। 1.2 इंटू 1.25 12 इंटू 125 कितना होगा? 125 इंटू 12। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 125 को सीधे 10 से कर दो तो 1250 आ जाएगा, और फिर 125 को 2 टाइम पढ़ लो तो ये 250 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1500, और आपको अभी कितने प्लेस डेसिमल पुट करना है? 3 प्लेस, तो ये 1.5 हो जाएगा। तो 1.5 ये बन जाएगा ई डैश इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ ई। इसका मतलब ये चीज कितनी बढ़ रही है 50%, तो 50% बढ़ जा रही है। तो पहले इनिशियल उसका एक्सपेंडिचर कितना था 2400, तो 50% और बढ़ गई, तो ये कितना हो जाएगा एज अ रिजल्ट एक्सपेंडिचर बाइंग। अच्छा ये इतना बढ़ गया, ओके। ये जो वैल्यू है ये बढ़े हुए की वैल्यू है, ठीक है। तो इसका मतलब है आपकी कोई चीज 50% बढ़ गई जिसकी वैल्यू 2400 है, तो वो चीज इनिशियली कितनी थी 100%, उसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4800। ठीक है। इसको करने के 3 तरीके हैं। मैंने परसेंटेज के 3 तरीके, इसको तो मैंने एक इक्वेशन बनाई की है, इसको करने के 3 तरीके हैं इस क्वेश्चन को। आई होप कि सबने कर लिया है क्वेश्चन, बोलो भाई को। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं।
ये भी क्वेश्चन देखो बैंक के मेंस में आया वो क्वेश्चन है। 1 मिनट का टाइम दे दो, ट्राई करो। ये देखो यही वाला ना 5/6, ठीक है, देख लो ध्यान से, इसको बस सॉल्व करो, ठीक है, न्यूमरेटर को, है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, इफ द ओरिजिनल फ्रैक्शन व्हाट परसेंटेज न्यूमरेटर इज लेस देन, तो न्यूमरेटर परसेंटेज लेस पूछा हुआ है, ये एक कम है और ये एक ज्यादा है, तो लेस वो तो सेम ही होता है, एक कम या एक ज्यादा, और किसके कंपेयर में, तो ऑब्वियसली 100 करेंगे तो 16.66%। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है अभी बैंक के मेंस में, इतना इजी क्वेश्चन है ना। तो आपको आइडिया क्या है, आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि मेंस में भी क्वेश्चन जो बनने लायक होते हैं वो बनाने हैं। ये भी देखो बैंक में ही क्वेश्चन अभी मेंस एग्जाम का, कसमें खाते हैं ना हम लोग, जॉब लग जाने तो पूरे मोहल्ले वालों को उधार कर देंगे, ठीक है, सबको ये दे देंगे वो दे देंगे, और फिर जब जॉब लग जाती है तो कुछ नहीं देते आपको, तो वैसे ही उसने माइंड चेंज कर लिया। अब देखो अगर उसकी सैलरी एस थी ना, तो उसने डिसाइड किया था 8% ऑफ एस देगा, बट हुआ गया कि लास्ट डे पे उसने उसका भी 75% दिया जितना डिसाइड किया था। 8% ऑफ एस का भी क्या दिया है, 75% दिया है। 75% 3/4 होता है, 8% मतलब 8/100 इंटू एस, और ये जो डोनेशन है वो किसके बराबर है, 1452। क्लियर है। तो ये भी तो ए परसेंटेज ऑफ बी सिंपल। तो अब यहां से अगर आप देखोगे तो ये 2 टाइम्स जाएगा, ये 50 आ जाएगा, तो सैलरी इज इक्वल टू 1452 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 3। ये ज्यादा है क्या, 5 और 9 10 11 नहीं ज्यादा तो, हाँ हो रहा है ये डिवाइड, अच्छा ज्यादा है 9 to 11, अच्छा तो ये कितने टाइम याद है, बोलो यार, 4 8। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ रहा है, 24200। तो आप इतनी कैलकुलेशन मैनेज कर लो मुझसे, क्लियर है। सैलरी एस 8% डोनेशन की सोचा, उसका भी 3/4 दिया बाद में, तो वो पैसा इसके बराबर था। क्लियर है मैडम। इनका अलग ही कुछ चल रहा है, हाँ हाँ ये भी देखो अभी बैंक में क्वेश्चन आया मेंस में,
चलो 1 मिनट का समय देता हूँ उसके लिए भी। Srinivas buys a mobile phone and watch. 18,000. He sell mobile phone 20% profit, watch at 25%. The overall profit is equal to 33% of selling price of supply. जिंदगी में एक चीज याद रखना, जब भी कभी दो का सम हो तो एक को x मान लेना। मान लो मोबाइल फोन m का है तो वॉच जो हो जाएगी वो 18,000 माइनस m हो जाएगी। ठीक है, ये अब आपका सीपी बन चुका है। अब उसके बाद जब वो सेल कर रहा है तो प्रॉफिट ओवरऑल इक्वल है 33.33% ऑफ मोबाइल फोन। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे मोबाइल फोन का ये सीपी है और इसको एसपी बनाना है तो 33.33% करना पड़ेगा ऑफ दी सेलिंग प्राइस ऑफ मोबाइल फोन। ठीक है, आया किसी का? ऐसे करते हैं ये भी मतलब ऐसे
मैं x मान रखूं तो y को cos का इसको 20% करके केस भी निकाल दें। इसको करना जो सॉल्व है कितना आ रहा है? आधा ही है इससे। तो हो गया। इसको करना जो डिवाइड करके हो रहा है ये 75 180 और 20 ये हो रहा है क्या डिवाइड? सर 8000 आंसर आया। देखो तो पहले मुझे बता रही है ये तो जबरदस्ती मैंने थोड़े से स्टेप लिख के दिखाए, अदरवाइज तो इसको इनको पूरे एक स्टेप में लिख सकते हैं। इसको जरा देखना ये आ रहा है क्या? नहीं 1285 से आया। ये जो डिवाइड करके हाँ वैसे हो जाएगा। जो हमने एक इक्वेशन बनाई है ना 1/3 वाली, इसमें हम पॉइंट कुछ नहीं कर रहे, हम सिंपल वही जैसे एक को x माना, एक को 18000 माइनस x मान लिया, फिर उस पे 20% लग रहा है, 25% एक इक्वेशन लिखी इस पे। नहीं तो ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है इसमें कहाँ गड़बड़ी है? सर गड़बड़ी ये है कि जैसे इसको पॉइंट हटाऊंगा 1.2 करके 1/12/10 बनेगा, 6/5 एक्चुअली में ये 1/3 से कट जाएगा 6/5 तो 2x/5 बन जाएगा। आगे वो इस तरफ करेंगे तो 2 बन जाएगा, बन गया। हम एसपी ऐसे लेंगे जैसे हमने x पे लिया ना। इस क्वेश्चन को किसने सॉल्व कर लिया है? 8000 लिख लिया ऐसे आंसर किसी ने किया नहीं किया? लास्ट टाइम मैंने भी पिछले वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे 8000 ही आया था। एसपी की जगह वो निकाल दिए ना। हाँ 8000 ही आ रहा है। ये डिवाइड किया क्या? ये डिवाइड किया क्या? ये पॉइंट ले जा रहा है, कुछ गड़बड़ कर देखिए यहाँ पे। सी रिवर्स बाय द मोबाइल फोन एंड वॉच, वो हमने समझ लिया इक्वेशन अलग अलग ही। सेल द मोबाइल फोन 20% प्रॉफिट। अगर मोबाइल फोन की सीपीएम है तो 20% प्रॉफिट तो यही है। बोलो यार 100 अगर सीपी है 20% में 20 प्रॉफिट है और 25% प्रॉफिट है तो ये बचा हुआ इसका सीपी इतना है तो 25% प्रॉफिट है। ओवरऑल प्रॉफिट किसके बराबर है? ये प्रॉफिट सेलिंग प्राइस ऑफ मोबाइल फोन, तो मोबाइल फोन का सीपीएम है और प्रॉफिट 0.2m है, तो 0.2m 0.25 18,000 0.25 माइनस में किया 1.23 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया। इसमें अगर अंदर सॉल्व करते हैं, हाँ यहाँ पे गड़बड़ हो गई ना हमसे, ये जो है ये है माइनस में और ये किस में है? प्लस में, तो ये ओवरऑल तो क्या बनेगा? माइनस से बनेगा।
ओके, ये ओवरऑल माइनस से बनेगा ना, 0.2m और 0.25, ये क्या बनेगा, माइनस का बनेगा। तो ये 25 183, तो चलो ये माइनस का बनेगा और ये माइनस का यहाँ पे बनेगा, है ना। तो ये माइनस का बनेगा, तो ये अब आपके पास पूरा सही चल रहा है, ये माइनस का है, इधर आएगा, ये कितना हो जाएगा 1.2 पॉइंट कितना बनेगा ये, हाँ 1.35 एम बनेगा ना। एक मिनट इसको चेक कर लेते हैं, 1.35 एम, 1.35 एम, और इसको 1.35 को अब जरा डिवाइड करना, अब बन रहा है क्या, इसको चेक करना एक बार 1.35 एम को, ये 0 हो गया, इसको एक बार चेक करना भाई, एक मिनट पहले इससे तो बता दो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 75 180 1.35, ये 10,000 आ रहा है, तो 8,000 आ जाएगा। ठीक है, प्लीज देख लो, इस क्वेश्चन में भी हम लोगों ने कुछ ऐसा नहीं किया कि हम लोग नहीं जानते, बिल्कुल सिंपल प्रॉफिट लॉस कराया है एक स्टेप का। वो चांस की बात है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे माइनस और ये क्या है प्लस, तो ये माइनस से ही है, रिजल्टेड माइनस है। इसको थोड़ा और सुंदर करके भी लिख सकते हैं, बिना डेसिमल में जाए भी इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, है ना। तो फ्रैक्शन से कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैंने आपको बोला ही डेसिमल में अवॉइड कर दो। सीपी आपने एम मानी, ये कितने लोग समझ चुके हैं, सबको आ गया समझ में, समझ में आ गया ना सबको। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसको देखो 13 वाले को, पिछले वाले क्वेश्चन को जो मैंने लास्ट क्लास में किया था तो केवल और केवल फ्रैक्शन बना के किया था, तो फटाफट हो गया था। डेसिमल में अभी मैंने डेसिमल में ऐसे लिख के देखा, कैसे भी लिख लो, फ्रैक्शन में कैलकुलेशन बहुत इजीली हो जाती है बस। हाँ 64% है, ठीक है। तो चलिए इसको भी ट्राई कर लेते हैं, बाकी लोग भी ट्राई करो। आप सबसे पहले इसको देख रहे हो ये कितना आएगा, क्यों इसको मल्टीप्लाई किया, ये कितना आया 4.9 नहीं, इसको सॉल्व किया कितना 400 बाई 900 है ना। तो एक्चुअल में आप कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं, 4/9 का डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। और आप यहाँ पे जानते हो ये चीज 4x की है और ये चीज कितने की है, 5x की है। ये MP1 है, मार्क प्राइस 1 है, और ये क्या है MP2 है। तो आपके पास टोटल मार्क प्राइस कितना है 9x। आप फाइनली कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, 4/9 ऑफ 9x। एक्चुअल में आप कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं, 4x का, ये आप ओवरऑल दे रहे हैं, ठीक है। और ये 20% डिस्काउंट दे रहा है। 20% कितना होता है
1/5 1/5 किस पे दे रहा है? फोर एक्स पे दे रहा है ना। तो ये वाला डिस्काउंट जो है वो मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है, तो बस क्वेश्चन मार्क निकाल लो। इसमें कितना डिस्काउंट दे रहा है? 4x माइनस 4x/5। तो 4x ले लो कॉमन, तो ये आ जाएगा 4/5। 1 माइनस 1/5 4/5। तो ये आ गया आपके पास, इतना आप डिस्काउंट दे दें। ठीक है, तो अब आपको डिस्काउंट परसेंटेज चाहिए, तो डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू डिस्काउंट बाई MP इंटू 100। तो डिस्काउंट आपके पास आ चुका है 16x/5 का, और किस पर दे रहे हैं? सेकेंड पे दे रहे हैं ना, 5x पे इंटू 100। तो ये अब आपके पास आ रहा है, x से x जा रहा है, ये आ रहा है 25, 4 टाइम्स और 16 64%। कहीं कुछ ज्यादा वो नहीं लगा रहे, अब मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत बच्चे क्या करते हैं, रेशियो से करते हैं, बहुत बड़ा रेशियो, लेकिन वेरिएबल बेस्ड पेपर आ रहा है आपका मेंस का, वहाँ वो सब लगता नहीं है। आप आराम से करिए, जिंदगी आसान है आपकी। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है हल्द्वानी सेंटर में, मैंने स्पेसिफिकली, क्योंकि मेरे लिए है कि जैसे वहाँ पर हमारा कैट का रिजल्ट निकल रहा है, उनका भी निकल रहा है, हम लोगों के परसेंटाइल्स लगभग बराबर रहते हैं। बैंक में वो बड़ा लीड करते हैं, बैंक में वो बच्चों को मैं देखता हूँ वही मटेरियल वही कंटेंट कराते हैं, बिल्कुल वैसे ही, कोई बहुत ज़्यादा शॉर्टकट नहीं करते। मैंने उनके पूरे नोट्स को एनालाइज किया है, लेकिन धनाधन रिजल्ट आ रहा है, चाहे कोई नोटिफिकेशन आए, क्योंकि बच्चों को बेसिक फाउंडेशन बहुत अच्छे से क्लियर है। आप इसमें स्पीड अप कर सकते हो, फटाफट बना सकते हो, बहुत ज़्यादा शॉर्टकट याद रखने से याद ही नहीं रहेंगे। तो आ जाइए, और एग्जाम की भी टफनेस डे बाय डे बढ़ेगी, तो वहां पे टफनेस वो बढ़ाएंगे, बट बेसिक कोड ना चेंज कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिएगा। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या किया? ऐसे ही किया, बिल्कुल सेम अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, और इसमें पता नहीं क्या किया। आपने किस मेथड से ट्राई किया? रेशियो से? मैं तो 100 के लिए था, एक्सपीरियंस 100 लूंगा, सिंपल हो गया, 100 भी मान लो। 100 से भी कर सकते, तो MP क्या माना था? क्यों MP क्या माना था दोनों का? 100 हो गया ना, 400 और 500। हाँ, 100 मतलब उसको 400 और वो 500। वेरी गुड, वैसे कर सकते हैं 100 मान। अब आपको बताया है, डिस्क्लेमर चलाया है, कभी भी प्रॉफिट परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज, कभी ये सब पूछा जा रहा है तो एब्सोल्यूट वैल्यू का कोई मतलब नहीं है। तो आप समझ रहे हैं 20 10 20 10 100, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये 30, तो ये 28% का डिस्काउंट आ रहा है, तो 28% डिक्रीज होगी जो मार्क प्राइस है। तो यहाँ पर अब आप क्या कर लो, इसका 10% कितना है? 15,000, तो 20% कितना है? 30,000, और 3% कितना है? 45,000। अरे बोलो भाई, 1.5 लाख लिखा है ना, इसमें पास है 1.5 लाख भी 15,000 लिखा है। ठीक है, तो ये कितना लिखा है?
देखो अभी तुम ऐसे लगे जस्ट ऐसे चादर से निकले और सीधे क्लास में बैठ गए आगे। ठीक है, तो ये 45,000 तो ये हो गया, लेकिन 2% कम भी करोगे तो 3,000 कम भी करोगे तो कितना हो गया? 42,000 का इसमें डिस्काउंट मिलेगा। तो ये चीज कितने की पड़ेगी? अभी जल्दी बोलो। 1,08,000 की पड़ेगी। अब 1,08,000 में 12,000 उसने फिर क्या कर दिया? कस्टम को पे कर दिया, तो 1,20,000 की पड़ गई इसको। तो बोलो भाई 1,20,000 को फिर बाद में कितने का सेल कर दिया उसने? 1,44,000 का। तो इसका मतलब इसमें तेरा घाटा कि तेरा फायदा? कितने का? 24,000 बचाए कितना लगा के? ठीक है, क्लियर है? तो 2 जीरो गए और इधर से भी 2 जीरो गए, ये कितना आ गया? 20% आ गया। तो क्वेश्चन को आंखों आंखों देखो मेथड से करना था। बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करना था? आंखों आंखों देखो मेथड से। पहले मैं भी चेक कर लूं इसका आंसर सही है। सही है। कई बार क्या होता है भावनाओं में बह जाते हैं, पूरा एक्सप्लेन हो जाता है, बाद में निकलता सही नहीं मामला। अरे हाँ यार, इसमें समझाने लायक क्या है? मशीनरी में इंपोर्ट किया जिसका मार्क प्राइस था, डिस्काउंट मतलब परसेंटेज डिक्रीज, नेट डिस्काउंट निकाल लो कितने का आ रहा है? 28% का। तो कोई चीज जो 100% है उसमें 28% घटा दो, तो ये 100% की वैल्यू थी, तो घटाने के बाद वो वाली आई। उसके बाद जब तुम उसको ला रहे हो तो कस्टम ने फाइनली एग्जिट पॉइंट पे तुमसे 12,000 रुपए की डिमांड कर दी। तभी कहते हैं विदेश घूमो तो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, अब एक बात समझ आ रही नहीं आ रही है? जैसे मेरी सिस्टर भी आ रही थी, उससे मैंने बोला मोबाइल फोन लेते हैं ना, पहले कस्टम मांगेगा पैसा, मैं तो एक पहले से लेके आती वो देगा तो एक फोन बस अलाउड है, एक ला सकते हो लेकिन एक से ज्यादा नहीं। क्लियर? कस्टम को लग जाएगा तो फायदा नहीं है। पर्सनल दो फोन नहीं, बैंक वाला बॉक्स, हाँ ओपन करके आ जाएगा। अब यहाँ देखिएगा इस क्वेश्चन को, जब पीछे इन्होंने कैसे किया? सेकंड 20%। इस क्वेश्चन को देखो, ये तो बैंक में आया हुआ क्वेश्चन अभी मेंस में। कुमकुम जी आपकी सारी सहेलियां कहाँ हैं? कहाँ है? बैंक में।
देखो अब ये देखो, ये सिर्फ मेंस के क्वेश्चंस हैं तो तुम्हें थोड़ा लोड पड़ेगा, लेकिन देखो मैनेजेबल क्वेश्चंस हैं सारे। ऐसा नहीं है तुम अपना लेवल अप नहीं बढ़ाओगे तो कैसे बात बनेगा। ये हो गया क्वेश्चन। क्या ऑप्शन आया? ए और सेकंड। एक बार चेक कर लेता हूँ कितना लंबा आंसर है। कंटिन्यू। उन्होंने चेक किए हैं सारे सॉल्यूशन, तो क्या चेक करने पड़ रहे हैं ऑप्शन सेट। कितने लोगों का ये क्वेश्चन आ गया मुझे बताना जरा, कितने लोगों का आ चुका है? अरे हाथ उठा के बताओ कितने लोगों का आ गया। नहीं, सेकंड कितने लोगों का आ गया? सेकंड The mark price of an article is 50% more than its cost price when it is sold at D% discount, ठीक है? Then profit percentage earned and it is sold at तो तुमने इसको क्या माना? CP 100, MP 150, उसके बाद में अपने D% डिस्काउंट दे दिया, तो D% का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस हमें चाहिए, सेलिंग प्राइस मैंने मान लिया X है हमारा, ठीक है। अब इसमें से मैं अगर बनाता हूं तो सबसे पहले प्रॉफिट परसेंटेज आएगा X माइनस 100 डिवाइडेड बाई 100, ये प्रॉफिट परसेंटेज आएगा, है ना? प्रॉफिट बाई CP इंटू 100, इधर भी क्योंकि मार्क प्राइस में आएगा। और मार्क प्राइस में आपने डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट परसेंटेज में अगर हम लोग देखेंगे तो डिस्काउंट कितना का होगा? 150 माइनस X डिवाइडेड बाई 150। बोलो भाई लोगों, अरे बोल ही नहीं रहा तुम लोग। ये दोनों बराबर तोड़ ना कर सकते हो, तो ये तो मैंने लिखा है, ठीक है। ये प्रॉफिट परसेंटेज है और ये क्या है? डिस्काउंट परसेंटेज। तो अब तुम यहाँ पर ऑप्शन यूज कर सकते हो। और फिर दूसरे को तुम चेक कर सकते हो, मतलब मेरी बात समझ में आ रही है? पहला ऑप्शन लेके अब मान लो दूसरा क्या बनेगा? दूसरा ये बनेगा, हाँ डिस्काउंट डबल कर देंगे। क्यों? आपने ऑप्शंस पुट कर दिए हैं, ऑप्शंस पुट कर दिए हैं, इसमें भी तभी ये तो सर डी को 10% मान के अज्यूम करके तो मेरा डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। क्या डी को 10% अज्यूम करके ऑप्शन ये 5 से करेक्ट आ जाएगा। डी कहाँ 10% दिया हुआ है? अज्यूम करके अपने आप ही 10% अज्यूम करेंगे और डिस्काउंट डाउन कर देंगे तो उस दोनों का ऑप्शन हो जाएगा। ये तो उससे आ जाएगा तो बात नहीं। अच्छा यहाँ पे बोल रहा है व्हेन इट इज सोल्ड एट 2D, है ना? तो डी को तुम 10 लोगे तो ये यहाँ पर सही है।
वैल्यू 35 वाला अगर 10% डिस्काउंट करके दिया है तो 150 और 10% 50 हो जाएगा और 35 आएगा 100 मैं एक्चुअली ये सोच रहा हूँ कि इसकी कोई क्या अल्टरनेटिव अप्रोच ही है या फिर बिना उसके नहीं हो पा रहा है। उससे हो जाएगा तो जैसे मैंने जिम किया तो उससे हो जाएगा दूसरा ऑप्शन पुट करके हो सकता है 35% डिस्काउंट नहीं, ऑप्शन पुट करके तो हो रहा है, ठीक, वो तो हो ही जाएगा। इसके अलावा उसके साथ मेरे घर में जीपी 100 माने हाँ, डिस्काउंट हमने अज्यूम कर लिया 10% का तो फिर तो वही एज्यूम कर लिया ना तुमने, इसी को देखते ही तो एज्यूम किया है। ऑप्शन जिसको अज्यूम किया है डी को अज्यूम किया है ये इसका आधा ही तो है डी। मतलब ऑप्शंस के अलावा मैं सोच रहा हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई तरीका है क्या? क्यों? हेलो जी, मैं कह रहा हूँ ऑप्शंस के अलावा इसको कोई रखने का कोई तरीका है क्या? मैं ये चीज सोच रहा हूँ। ऑप्शन तो चलो हो ही रहा है, मतलब इक्वेशन बन जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगेगा। हाँ, इक्वेशन बनेगी, 30% डिस्काउंट देंगे, दो वेरिएबल आ जाएंगे, दो प्रॉफिट, दो डिस्काउंट। डिस्काउंट तो चलो एक ही आएगा, दो इक्वेशन बनेगी और दो ही अननोन होंगे। दोनों से क्या निकालेंगे? एसपी। तो तुम्हें पता ना है कि इसमें प्रॉफिट कितना है? हाँ जी, वही 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 चलिए, नहीं एज्यूम करोगे डिस्काउंट तो भी तुम ऑप्शन देके ही एज्यूम करोगे। नहीं अभी तो मैंने पहले ऑप्शन देख के नहीं किया। हाँ, जैसे ये 10% 10-20। हाँ, तो लेकिन मेरा आंसर आ गया अभी, ये तो मेरा कंफर्म हो गया था उससे। हाँ, तो अब या तो ऑप्शन रख के डायरेक्ट इस क्वेश्चन को ही तो मैं देखूंगा, इस क्वेश्चन को क्या और किसी और मेथड से भी किया जा सकता है, ठीक है। चलिए इसको अभी मैं क्वेश्चन को अभी वैसे ऑप्शन से तो हो ही रहा है, मतलब एक बार इनको देख लेते हैं ये क्या कर रहे हैं अल्टरनेटिव सॉल्यूशन में। ओके, ये इक्वेशन बना ली है ना। बहुत भयंकर इक्वेशन बन रही है ना। और इक्वेशन ही सेटिस्फाई नहीं करी है, वही ऑप्शन पुट करके। इससे पहले क्या किया था ये भी देख लेते हैं। इससे पहले इन्होंने ए लिया था, यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज 20 ऑप्शन वाइज किया, ठीक है। इस क्वेश्चन को मतलब एग्जाम टाइम में भी ऑप्शन वाइज ही कर देंगे, मतलब इसका अभी तक तो यही कंक्लूजन समझ में आ रहा है। इस क्वेश्चन को अभी मैं अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। ये क्वेश्चन कैसा है देखने जरा। ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। पिछले वाले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आया जो हमारे सामने आया चैलेंजिंग, है ना। बस पिछला वाला क्वेश्चन देखो, बेस के इतने सारे क्वेश्चन किए, लास्ट वाला क्वेश्चन था जो हमें लग रहा है एग्जाम टाइम में शायद नहीं बनेगा, टाइम बीइंग में, है ना। लंबा जा रहा है वो क्वेश्चन काफी, है ना, मतलब निकल रहा है बट इट इज टेकिंग टाइम। तो तभी कई बार पेपर जब टफ आता है ना, कट ऑफ कम चली जाती है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं लेंथी वाले।
कोई बात नहीं, पार्टनरशिप की बात SBI और पार्टनरशिप जो प्रेसिडेंट जो मतलब बहुत ज़्यादा देखते हैं कोई बात नहीं, पार्टनरशिप की बात प्रॉफिट क्या है बताएं कि कितना तो बताएं तो मिलेगा। सर जो ये इन्वेस्टमेंट 1800 दी है वो 5 महीने की दी है वो साल की दी है इन्वेस्टमेंट ये बनाओ चीज हो उसमें प्रॉफिट परसेंटेज हमें यहाँ पे सी का टाइम मेंशन है क्या कि सी ने कब ज्वाइन किया? नहीं मेंशन है। कौन सा ऑप्शन बता दें? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सी इन्वेस्टमेंट? अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, इसकी दोनों की इन्वेस्टमेंट बराबर है बी और सी की। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 1800 से, ये डिवाइड हो जाएगा? क्या कहते हैं? बी एंड सी अर्न द सेम प्रॉफिट। हाँ
नहीं, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर होता है ना उसका फिर, ठीक है। तो ये 1:1 है, तो इक्वेट कर सकते हैं हम इसको, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड ये है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड ये है, दोनों का रेशियो क्या है, बराबर है, तभी जाके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, बराबर है, तो दोनों को इक्वेट करा के ये भी काम कर सकते हैं। तो ये यहाँ से कितना आ रहा है, इसको डिवाइड करके 6 आ रहा है। अच्छा, दूसरे वाले से अगर इसको डिवाइड करें तो 1200 से कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। अच्छा, इससे 3600 से बताना, इससे ज्यादा है क्या, हाँ 3, और फिर 2700 से 3, 2700 से भी 3 और 36, इसका ऑप्शन 4 है क्या, 4 है, हाँ सबसे ज्यादा है ना ये तो ABD है ना फिर ऑप्शन, है ना ABD। तो सी से भी ज्यादा है, हमने किस किस से चेक कर लिया, सबसे है 1800 से चेक किया ज्यादा है, और किससे चेक किया, 1200 से चेक किया था, 1200 से ज्यादा है, 3600 से भी ज्यादा है, 2700 से भी ज्यादा है। लेकिन मुझे लगा सी से इन्वेस्टमेंट तो मैं ये चेक करूंगा कि 1200 से नहीं गया तो क्यों नहीं गया, हाँ जी, ये देखिए ना सी ऑप्शन नहीं है, मतलब 1200 नहीं ले सकते ना, तो ये क्यों नहीं ले सकते ये चेक करेंगे, तुम्हारा आंसर मैच हो जाएगा। किया तो बिल्कुल वही है। अरे यार कैसी बात कर रहे हो, 1200 से 9 आ रहा है यार, नॉट वेरी पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए लिखे हैं ना, तो नहीं होगी ना। मंथ कितने बचे, 7 बचे हैं, 7 से ऊपर अलाउड नहीं है, 5 महीने के बाद वो आएगा ना, एक साल का प्रॉफिट तो ये वाला तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब जो उसने ए ने एग्जिट किया तो कितने महीने निकल चुके थे, 5, बचे कितने थे, 7, तो ये वाला ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, जब फाइनेंशियल ये तो 12 महीने का है, 5 महीने निकल चुके। अब देखो किसी को पार्टनरशिप नहीं आ रही, मैं पढ़ा दूंगा 1 घंटे, सारे प्रोफाइल क्वेश्चन निकल जाएंगे वहां पे। आपको एक पार्टनरशिप बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। आज की क्लास तुम लोगों को भारी इसलिए लग रही है क्योंकि ये क्लास प्रॉफिट लॉस की नहीं है, इट इज सिंपल इक्वेशन, प्रॉफिट लॉस रेशियो परसेंटेज, 4 टॉपिक के कंबाइंड क्वेश्चन लिए मैंने। अरे हाँ या ना, ठीक है। तो ये और सब ये एडवांस क्वेश्चंस हैं मेंस के। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे स्टॉप कर दें।